Hello everyone, welcome to the 11th session of our vocabulary series lectures. In this section we are going to talk about different kinds of scientists. So we'll discuss certain types of scientists that we see in our society, and based on these words we are going to learn new words in the following videos. Okay, now first, what is a scientist? Scientist is somebody who knows science, knowledge, one who knows based on observable facts. ठीक है, तो if it is not based on observable facts, a person who does not base his observation on observable facts will not be called a scientist. It has to be on observable facts. So scientist is one who knows based on observable facts. Now, one who knows about mankind, जिसे इंसानियत की बहुत पढ़ाई का नॉलेज है, तो हाउ ह्यूमंस डेवलप्ड इन बॉडी एंड माइंड फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर्स, हमारा इतिहास क्या है, ऐसे आदमी को जानने वाले, ऐसे नॉलेज को जानने वाले को हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट. कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड एंथ्रोपोज. एंथ्रोपोज मतलब इंसान, मैनकाइंड. तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. अ साइंटिस्ट हु प्रैक्टिसेस एंथ्रोपोलॉजी इज कॉल्ड अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट. देन व्हाट्स अबाव, ऊपर. तो जब हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करते हैं, तारे, प्लैनेट्स, ये काय के बने हुए हैं, कितना दूर है धरती से, इनके एटमॉस्फेयर काय का कंपोजिशन है उसका, ये सब की पढ़ाई करने वाले को हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमर. तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाला. एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रो एट्सेट्रा. तो डू नॉट कन्फ्यूज एस्ट्रोनॉमी विथ एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द पोजिशन ऑफ स्टार्स एट योर बर्थ, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी. तो आपका धन, आपका राशि, आपका जोडिएक साइन, ये सब का जब आप बात कर रहे हो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी. भविष्यवाणी करने की कोशिश, या राइट, दैट इज़ ऑल एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़. तो हमारे को तारे दिख रहे हैं, तो तारे कितने दूर है, उनका लाइट जैसा आ रहा है वैसा क्यों आ रहा है, ऐसे कलर का क्यों नहीं आ रहा है, इस कलर का क्यों आ रहा है, कितने दूर है, उनका एटमॉस्फेयर क्या का बना हुआ है, उनका लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रहा, ये सब की पढ़ाई एस्ट्रोनॉमर करता है. अगेन देन नाउ व्हाट्स बिलो, ऊपर की बात कर ली हमने. अब नीचे, नीचे क्या है, धरती. धरती की पढ़ाई करने वाला, अर्थ की पढ़ाई करने वाले को हम कहेंगे जियोलॉजिस्ट. तो पहले हम ऐसा मानते थे पूरी दुनिया में कि सूरज के आजू बाजू दुनिया नहीं घूमती है, ऐसा नहीं मानते थे पहले लोग. पहले ऐसा लोग मानते थे कि धरती के आजू बाजू पूरी दुनिया घूमती है, ऐसी मान्यता थी. तो उस मान्यता को कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल. जियोसेंट्रिक मतलब जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर पे. तो जब ब्रह्मांड, यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है तो हम कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल. ओके. फिर बाद में गैलीलियो ने बोला कि नहीं नहीं, सूरज है हमारे ब्रह्मांड के सेंटर में, धरती सेंटर में नहीं है. तो फिर उस मॉडल को अभी क्या कहते हैं हम, हीलियोसेंट्रिक. हीलियोस मतलब सन, सेंट्रिक मतलब सेंटर. तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब हमारे सेंटर में एक स्टार है जिसे हम सन कहते हैं. तो वैसे ही स्टडी ऑफ अर्थ, हाउ डिड द प्लैनेट कम इनटू बीइंग, हाउ डिड इट्स रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, लैंड मासेस, हाउ डिड दे कम अबाउट, ये सब की स्टडी करने को हम जियोलॉजी कहते हैं. और ऐसे आदमी को प्रैक्टिस करने वाले को हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट. ओके. देन व्हाट इज लाइफ, लाइफ की पढ़ाई करने वाला, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करने वाले को हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट. बायोग्राफी हमने एक वर्ड किया था, तो बायोलॉजिस्ट. बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी. तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे आदमी जो हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ बायोलॉजिस्ट. देन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम की पढ़ाई करने वाले को हम बॉटनिस्ट कहते हैं, बॉटनी. तो बायोलॉजी के दो खंड है हमेशा, इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Biology is divided into plants, which is flora, and animal, which is the fauna. तो plants kingdom की पढ़ाई करने वाले को हम, प्रैक्टिस करने वाले को हम कहते हैं बॉटनिस्ट. तो बॉटनिस्ट को सारी चीज़ों की नॉलेज होंगी प्लांट किंगडम रिलेटेड. ओके. नेक्स्ट वर्ड फौना. फौना मीन्स एनिमल किंगडम. तो एनिमल किंगडम, उनकी स्पीशीज, उनकी एंसेस्ट्री, ये सब की जानकारी रखने वाले को हम कहेंगे जूलॉजिस्ट, साइंटिस्ट स्टडिंग द एनिमल किंगडम.
अब इंसेक्ट्स के लिए थोड़ा अलग है, इंसेक्ट्स के लिए एक स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ ओवरलैप देखने को मिलता है। नेचर में अगर आप देखेंगे तो एक ही इंसेक्ट दिखने में समान हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे जो दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन अगर आप स्टडी करोगे उनको तो आपको पता चलेगा हर एक का अलग अलग ब्रांच है। तो इंसेक्ट्स थोड़ा न्यूआंस और थोड़ा डीप हो जाता है, इसलिए इंसेक्ट्स के लिए एक अलग पढ़ाई होती है। और इंसेक्ट्स का नॉलेज रखने वाले को, या ऐसे आदमी जो एक्सपर्ट है इंसेक्ट्स के मामले में, ऐसे आदमी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन द फील्ड ऑफ इंसेक्ट्स। नाउ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब एक ऐसा इंसान जो 2000-3000 साल पुरानी भाषाओं को सीखेगा, फिर वो भाषाओं को सीखने के बाद पुराने जो भी ग्रंथ या जो भी टेक्स्ट्स वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे हुए है, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना मॉडर्न वर्ल्ड में और उसको इंटरप्रेट करने का काम फिलोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट में फिलो मीन्स लव, ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन लॉजिया हियर मीन्स लैंग्वेज। तो ऐसा इंसान जो एक्सपर्ट है लैंग्वेजेस में और लैंग्वेजेस की हिस्ट्री जानता है, कि अगर कोई बोले कि हिंदी मॉडर्न 20th सेंचुरी में ऐसी बोली जाती है, लेकिन अगर हमको जानना है कि 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी में हिंदी कैसी बोली जाती थी, तो हमें फिलोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो आएगा, वो बताएगा कि ओके ये लैंग्वेज का इतिहास ऐसा है, आप जो शब्द यूज़ कर रहे हैं ये शताब्दी में आया, इसके पहले था ही नहीं, तो आप ये शब्द यूज़ नहीं कर सकते अगर आपको 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी की हिंदी बोलना है तो ऐसे आदमी जिसको लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पता है और लैंग्वेजेस का बहुत डीप नॉलेज है, उसे हम कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। ओके, नाउ व्हाट डू यू रियली मीन। अब कभी कभी हम बोलते कुछ और है लेकिन हम समझते कुछ और है, बहुत बार हम बोलते कुछ और है लेकिन समझते कुछ और है। जैसे मैं बोलूँ कि तू तो पागल है, अगर मैं बोलूँ यू आर एब्सोल्युटली मैड, तो यहाँ पर मैड का ट्रेडिशनल मतलब है पागल, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस में मैड का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई मैं किसी को टॉन्ट मार रहा हूँ या फिर किसी को कमेंट मार रहा हूँ कि भाई तू बहुत ज़्यादा रेकलेस है, यू आर एब्सोल्युटली मैड, यू डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग। तो ये जो मैड शब्द है, ये मैड शब्द का इंटरप्रिटेशन होगा, एक डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, ये उसके ऊपर डिटरमाइन करता है कि वो मैड शब्द का क्या अर्थ होगा। तो ऐसा साइंटिस्ट हु एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग, मतलब बोला क्या गया है और समझा क्या गया है, मीनिंग एंड वर्ड्स, मतलब मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ और उनका अर्थ क्या है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने वाला, पढ़ाई करने वाला, जो डिटरमाइन करता है कि साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होते हैं ऑफ व्हाट पीपल थिंक और राइट। तो मैंने लिख तो दिया कुछ, लेकिन वो कैसा इंटरप्रेट होगा, ये कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए हमें लगेगा एक सिमेंटिसिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स की पढ़ाई करने वाला सिमेंटिसिस्ट बोला जाता है ऐसे आदमी को। और फाइनल वर्ड है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स। तो समाज शास्त्र जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट, समाज कैसे बनता है, समाज कैसे खड़ा होता है, समाज में कैसे स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं, जेंडर रोल्स कैसे डिफाइन होते हैं, उसका इतिहास क्या है, इसका जो इवोल्यूशन है वो कैसा होता है, ये सब की पढ़ाई और ये सब के एक्सपर्ट को हम कहते हैं समाज शास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट, और पढ़ाई का नाम है सोशियोलॉजी। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे के वीडियोस में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सोशियोलॉजिस्ट, सिमेंटिसिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट। Thank you. See you in the next video.